सादत हसन मंटो की कहानियों में आज पेश है शरीफन। जब कासिम ने अपने घर का दरवाजा खोला तो उसे सिर्फ एक गोली की जलन थी जो उसकी राई पिंडली में गड़ गई थी। लेकिन अंदर जाकर जब उसने अपनी बीवी की लाश देखी तो उसकी आंखों में खून उतर आया। करीब था कि वह लकड़ियां फाड़ने वाले गड़ासे को उठाकर पागलों की तरह बाहर निकल जाए और खून खराबे का बाजार गर्म कर दे कि अचानक उसे अपनी लड़की शरीफन का ख्याल आया। शरीफन, शरीफन, उसने ऊंची आवाज में पुकारना शुरू किया। सामने दालान के दोनों दरवाजे बंद थे। कासिम ने सोचा शायद डर के मारे छिप गई होगी, इसलिए वह उस तरफ बढ़ा और झिर्री के साथ मुंह लगाकर कहा, शरीफन, शरीफन, मैं हूं तुम्हारा बाप। मगर अंदर से कोई जवाब न आया। कासिम ने दोनों हाथों से किवाड़ को धक्का दिया। पट खुले और वह औंधे मुंह दलान में गिर पड़ा। संभल कर जब उसने उठना चाहा तो उसे लगा कि वह किसी। कासिम चीख कर उठ बैठा। एक गज के फासले पर एक जवान लड़की की लाश पड़ी थी, नंगी, बिल्कुल नंगी। गोरा गोरा सुडौल शरीर, छत की तरफ उठे हुए छोटे छोटे स्तन। कासिम का सारा वजूद एकदम हिल गया। उसकी गहराइयों से एक गगन भेदी चीख उठी, लेकिन उसके होंठ इस जोर से भिजे हुए थे कि वह बाहर न निकल सकी। उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो गईं। फिर भी उसने दोनों हाथ से अपना चेहरा ढांप लिया। मरी सी आवाज उसके मुंह से निकली, शरीफन। और उसने आंखें बंद किए हुए ही दालान में इधर उधर हाथ मारकर कुछ कपड़े उठाए और उन्हें शरीफन की लाश पर गिराकर यह देखे बिना ही बाहर निकल गया कि वे उससे कुछ दूर ही गिरे थे। बाहर निकलकर उसने अपनी बीवी की लाश न देखी। बहुत मुमकिन है उसे नजर न आई हो, इसलिए कि उसकी आंखें शरीफन की नंगी लाश से भरी हुई थी। उसने कोने में पड़ा हुआ लकड़ियां फाड़ने वाला गड़ासा उठाया और घर से बाहर निकल गया। कासिम की दाई पिंडली में गोली गड़ी हुई थी, लेकिन उसका एहसास घर के अंदर घुसते ही उसके दिल और दिमाग से गायब हो गया था। उसकी वफादार प्यारी बीवी मर चुकी थी। उसका दुख भी उसके दिमाग के किसी कोने में मौजूद नहीं था। बार बार उसकी आंखों के सामने एक ही तस्वीर आती थी, शरीफन की, नंगी शरीफन की। और वह भाले की नोक बन बनकर उसकी आंखों को छेदती हुई उसकी रूह को भी चीरती चली जाती। गड़ासा हाथ में लिए हुए कासिम सुनसान बाजारों में उबलते हुए लावे की तरह बहता चला जा रहा था। चौक के पास उसका सामना एक सिख से हुआ। बड़ा कठोर था, लेकिन कासिम ने कुछ ऐसे बेतुकेपन से हमला किया और ऐसा भरपूर हाथ मारा कि वह तेज तूफान में उखड़े हुए पेड़ की तरह जमीन पर आ रहा। कासिम की नसों में उसका खून और ज्यादा गर्म हो गया और बजने लगा, तड़ 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 तड़, जैसे खौलते हुए तेल पर पानी का हल्का छींटा पड़ जाए। दूर सड़क के उस पार उसे कुछ आदमी नजर आए। तीर की तरह वह उनकी तरफ बढ़ा। उसे देखकर उन लोगों ने हर हर महादेव के नारे लगाए। कासिम ने जवाब में अपना नारा लगाने के बजाय उन्हें माँ बहन की मोटी मोटी गालियां दी और गड़ासा ताने उनमें घुस गया। कुछ ही मिनटों में तीन लाशें सड़क पर तड़प रही थी। दूसरे भाग गए, लेकिन कासिम का गड़ासा देर तक हवा में चलता रहा। असल में उसकी आंखें बंद थी। गड़ासा घुमाते घुमाते वह एक लाश के साथ टकराया और गिर पड़ा। उसने सोचा कि शायद उसे गिरा लिया गया है। चुनांचे उसे गंदी गंदी गालियां देकर चिल्लाना शुरू किया, मार डालो, मुझे मार डालो। लेकिन जब कोई हाथ उसे गर्दन पर महसूस ना हुआ और ना कोई चोट उसे बदन पर लगी, तो उसने अपनी आंखें खोली और देखा सड़क पर तीन लाशें और उसके सिवा दूसरा कोई भी न था। एक क्षण के लिए कासिम को निराशा हुई, क्योंकि शायद वह मरना चाहता था। लेकिन एकदम शरीफन, नंगी शरीफन की तस्वीर उसकी आंखों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर आई और उसके सारे वजूद को बारूद का जलता हुआ पलीता बना गई। वह फौरन उठा, हाथ में गड़ासा लिया और खौलते हुए लावे की तरह सड़क पर बहने लगा। जितने बाजार कासिम ने तय किए सुनसान थे। एक गली में वह घुसा, लेकिन उसमें सब मुसलमान थे। उसको बहुत खौफ थी। चुनांचे उसने अपने लावे का रुख दूसरी तरफ फेर दिया। एक बाजार में पहुंचकर उसने अपना गड़ासा हवा में ऊंचा लहराया और माँ बहन की गालियां उगलनी शुरू की। लेकिन सहसा उसे बहुत ही तकलीफदेह एहसास हुआ कि अब तक वह सिर्फ माँ बहन की गालियां ही देता रहा। इसलिए उसने फौरन बेटी की गालियां देना शुरू किया। और ऐसी जितनी गालियां उसे याद थी, सब की सब एक ही सांस में बाहर उलटती। फिर भी उसे तसल्ली न हुई। झुंझला कर वह एक मकान की तरफ बढ़ा, जिसके दरवाजे पर हिंदी में कुछ लिखा था। दरवाजा अंदर से बंद था। कासिम ने पागलों की तरह गड़ासा चलाना शुरू किया। थोड़ी ही देर में दोनों किवाड़ों के टुकड़े टुकड़े हो गए। कासिम अंदर दाखिल हुआ। छोटा सा घर था।
कासिम ने अपने रूखे गले पर जोर देकर फिर गालियां देनी शुरू की। बाहर निकलो, बाहर निकलो। सामने दालान का दरवाजा चरमराया। कासिम अपने सूखे हुए गले पर जोर देकर गालियां देता रहा। दरवाजा खुला और एक लड़की प्रकट हुई। कासिम के होंठ पिच गए। भड़क कर उसने पूछा, कौन हो तुम? लड़की ने सूखे होठों पर जबान फेरी और जवाब दिया, हिंदू। कासिम तन कर खड़ा हो गया। जलती हुई आंखों से उसने उस लड़की को देखा, जिसकी उम्र 14 या 15 बरस की थी। उसने हाथ से गड़ासा गिरा दिया। फिर वह बाज की तरह झपटा और उस लड़की को धकेल कर दलान में ले गया। दोनों हाथों से उसने पागलों की तरह उसके कपड़े फाड़ने शुरू किए। धज्जियां और चिंदियां यूं उड़ने लगी, रुई धुनक रहा हो। लगभग आधा घंटा कासिम अपना प्रतिशोध लेने में व्यस्त रहा। लड़की ने कोई विरोध न किया, इसलिए कि वह फर्श पर गिरते ही बेहोश हो गई थी। जब कासिम ने आंखें खोली तो उसके दोनों हाथ लड़की की गर्दन में धंसे हुए थे। एक झटके के साथ उन्हें अलग करके वह उठा। पसीने में गर्क उसने एक नजर उस लड़की की तरफ देखा, ताकि उसकी और तसल्ली हो सके। 1 गज के फासले पर उस जवान लड़की की लाश पड़ी थी, नंगी, बिल्कुल नंगी। गोरा गोरा सुडौल शरीर, छत की तरफ उठे हुए छोटे छोटे स्तन। कासिम की आंखें सहसा बंद हो गईं। दोनों हाथों से उसने अपना चेहरा ढांप लिया। बदन पर गर्म गर्म पसीना बर्फ हो गया और उसकी नसों में खौलता हुआ लावा पत्थर की तरह सख्त हो गया। थोड़ी देर बाद एक आदमी तलवार से लैस मकान के अंदर आया। उसने देखा कि दलान में कोई आदमी आंखें बंद किए हुए कांपते हाथों से फर्श पर पड़ी हुई किसी चीज पर कंबल डाल रहा था। उसने गरज कर पूछा, कौन हो तुम? कासिम चौंका। उसकी आंखें खुल गईं, मगर उसे कुछ नजर न आया। तलवार से लैस आदमी चिल्लाया, कासिम। कासिम एक बार फिर चौंका। उसने अपने से कुछ दूर खड़े आदमी को पहचानने की कोशिश की, मगर उसकी आंखों ने साथ न दिया। उस आदमी ने घबराए हुए स्वर में पूछा, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? कासिम ने कांपते हुए हाथ से फर्श पर पड़े हुए कंबल की तरफ इशारा किया और खोखली आवाज में सिर्फ इतना कहा, शरीफन। जल्दी से आगे बढ़कर उस आदमी ने कंबल हटाया। नंगी लाश देखकर पहले वह कांपा, फिर उसने एकदम अपनी आंखें बंद कर ली। तलवार उसके हाथों से गिर पड़ी। आंखों पर वह हाथ रखकर बिमला बिमला कहता लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकल गया। यह थी हिंदू मुस्लिम दंगल के दौर की कहानी, शरीफन।